नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं अपने एक दिल अजीज़ साथी, शिक्षक साथी मुमताज़ आलम सर के आग्रह पर एक कविता पेश करने जा रहा हूं, जो संसार के सभी माताओं के लिए समर्पित है। माँ। माँ शब्द सुनते ही दिल में और मन में, मस्तिष्क में बहुत सारी बात झंकृत होने लगती है, बहुत सारी यादें आने लगती है, बहुत सारी यादें दिल में हिलोरें मारने लगती हैं। तो मैं माँ पर एक कविता पेश कर रहा हूँ। लीजिए, माँ कविता के आनंद लीजिए और अपने जीवित माँ या गुजरे हुए माँ की एक छवि अपने मस्तिष्क में तैयार कीजिए। तैयार करना भी नहीं पड़ेगा, वह स्वतः ही तैयार हो जाता है, क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है जो पूरे रग रग में, पूरे शरीर के कण कण में, हृदय के हर श्वास में समाहित होता है। माँ। माँ अनंत है, अशेष है, माँ नहीं तो जग नहीं, ब्रह्मांड की सारी खुशियाँ भी अवशेष है, अवशेष है। पहले पैराग्राफ में, पहले 4 लाइन में, 4 पंक्तियाँ में, पहले मुक्तक में मैंने लिखा है कि माँ माँ है। माँ क्या है? अनंत है। माँ का कहीं अंत नहीं है, कहीं उसका अंत नहीं है, वो शेष उसका नहीं हम खोज सकते हैं। हम छोटा सा भाग निकालते हैं, 4 भागा 2, तो 2 से 4 को भाग करते हैं तो 2 बार में उसको हम विभाजित कर देते हैं कि 2 दूना 4 और शेषफल 0 होता है, यानी वो शेष फल है उसका। लेकिन माँ को किसी भी चीज़ से, किसी भी वस्तु से, किसी दुनिया की किसी भी धन दौलत से भाग देने पर भी वह उसमें से शेष नहीं प्राप्त होगा, वह अशेष ही रहेगा, कुछ न कुछ बच ही जाएगा पुत्र के लिए। यानी कि इसी विशेष भावनाओं के साथ में मैंने ऐसा लिखा है कि माँ माँ अनंत है, अशेष है, माँ नहीं तो जग नहीं। जग मतलब संसार होता है, माँ नहीं तो जग नहीं। यदि माँ किसी का नहीं है तो उसके लिए संसार अधूरा है, संसार है ही नहीं, क्योंकि माँ ही उसके लिए संसार है। ब्रह्मांड की सारी खुशियाँ भी अवशेष है, अवशेष है। और ब्रह्मांड की सारी खुशियाँ कहने का मतलब है, आप किसी भी बड़े ओहदे पर चले जाएं और यदि माँ आपकी नाखुश है तो शायद आपका अंतरात्मा दुखी से लबालब भरा हुआ रहेगा। आप खुशी के झलक के लिए तरस जाएंगे, बशर्ते कि आपके आसपास खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, लेकिन आप फिर भी निराश के समंदर में हिलोरें लेते रहेंगे, क्योंकि आपके साथ माँ नहीं है। हिंदी सिनेमा में दीवार में शशि कपूर और अमिताभ के बीच टकराव होता है और शशि कपूर कहता है कि मेरे पास माँ है। मतलब एक लाइन में ही वो सिनेमा सुपर डुपर हिट हो गई है और शशि कपूर वहाँ अमिताभ बच्चन को अपने अभिनय कौशल से या उस संवाद कौशल से उसे पराजित कर डाला है। तो ब्रह्मांड की सारी खुशियाँ भी अवशेष है, अवशेष है। यानी कि बहुत सारी खुशियाँ भी मिल जाए तो वह अवशेष प्राप्त होगा। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त हो गया है और ध्वस्त होने के बाद जो उसका अवशेष पड़ा हुआ है, टूटा हुआ, बिखरा हुआ महल है, दीवार है, वो अवशेष हुआ। यानी कि बहुत ही सुंदर आकृति, बहुत ही सुंदर आकृति नालंदा विश्वविद्यालय का बन सकता है अपने दिल दिमाग पर, लेकिन उसका जो अवशेष है वो कितना ही अधूरा है, अपूर्ण है, जिसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं जीवन में। ठीक इसी प्रकार से यदि ब्रह्मांड की सारी खुशियाँ हमें मिल जाए तो शायद हम फिर भी माँ के बिना वो अवशेष ही है। माँ बहन की खुशियाँ है। माँ क्या है? बहन की खुशियाँ हैं। अगर माँ नहीं है जीवन में, आपके लाइफ में, तो निश्चित तौर पर बहन अगर है आपके साथ तो बहन को आप कितना भी प्यार दुलार कर लें, वह खुश नहीं हो पाएगी जब तक कि माँ नहीं है उसके साथ में। यानी माँ बहन की खुशियाँ है। नई बहू की सास है, साहस है। साहस का मतलब तो हिम्मत होता है और सास मतलब मदर इन लॉ होता है। तो नई बहू की सास है
अपने स्त्री के दुल्हा का जो माँ होता है वो सास होती है। तो जब कभी कोई नई बहू आती है तो उसके लिए उसकी सास जो है वो साहस का काम करती है, हिम्मत का काम करती है, किसी भी दुख दर्द में वो साथ देने वाली होती है। इसलिए मैंने ये पंक्ति इस मुक्तक में लिखा है, नई बहू की सास है, साहस है, आने वाले हर समस्या की ढाल है, और माँ है तो जीवन अनमोल है, माँ नहीं तो जीवन कंगाल है। यानी कि मैंने इस 5 पंक्ति के मुक्तक में स्पष्ट कर दिया है कि नई बहू के लिए भी वो किसी भी तरह का समस्या का समाधान है, वो ढाल है। युद्ध में देखते हैं, महाभारत के युद्ध याद आ जाती है, युद्ध का नाम लेते हैं तो टीवी के स्क्रीन पर देखते हैं हम लोग कि जब युद्ध होता है तो सैनिक दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में एक लोहे का ढाल लिए रहता है अपनी रक्षा करने के लिए, कि आने वाले आगे से जो भी पथराव है या तलवार है उसको हम उस ढाल के सहारे रोक लें। यानी कि आने वाले हर समस्या की ढाल है। माँ है तो जीवन अनमोल है, माँ नहीं तो जीवन कंगाल है। यदि माँ है आपके जीवन में तो जीवन आपका अमूल्य है, अमूल्य संसाधन हो जाता है, अमूल्य निधि हो जाएगा आपके लिए। कुछ भी नहीं है आपके जीवन में, लेकिन माँ यदि है, माँ का प्यार है, माँ का ममता है, माँ का आशीर्वाद है, तो निश्चित तौर पर आप ईश्वर के करीब हैं और ईश्वर आपके करीब होता है। चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो गॉड हो, चाहे वो खुदा हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, यीशु मसीह कहिए, आप गुरु गोविंद सिंह कहिए या गुरु नानक देव कहिए, सब आपके साथ हैं। माँ नहीं तो जीवन कंगाल है, और माँ अगर नहीं है तो ये जीवन आपके लिए कंगाल हो जाता है। ऐसा जीवन के किसी बसंत को आप पार करेंगे तो किसी 50वें बसंत में आपको पता चलेगा कि आपके लिए माँ कौन सी अमूल्य निधि थी जिसके साथ आपने ज़िंदगी जिया, या आपको माँ ने आपको इतना बड़ा किया। माँ ममता की मूर्ति पिता स्वरूपा है, स्वरूप है लिख दिया हूँ, स्वरूपा होना चाहिए था। माँ ममता की मूर्ति पिता स्वरूप है, माँ बचपन की लोरी और पिता की दुलारी है, माँ नहीं तो सृष्टि का हर कण अधूरी है। अगले 5 पंक्ति में, 5 मुक्तक में मैंने लिखा है कि माँ ममता की मूर्ति है। यानी ममता की मूर्ति तो है ही, उस माँ में इतने ममता है, इतनी ममता छलकते रहती है कि बच्चे को वो शायद ही कोई माँ अपने बच्चे को कलेजे के टुकड़े को मारे, कितना भी गलती कर ले तो वो नहीं मार पाती है, जबकि पिता उसको पीटता है। ऐसा पिता में अवगुण देखा गया है, या ऐसा यूँ कहें कि पिता में इतनी ममता नहीं होती है। और ऐसा मेरे साथ भी अक्सर होता है, दुनिया के बहुत सारे पिताओं के साथ भी ऐसा होता ही होगा। माँ ममता की मूर्ति पिता स्वरूपा है। बचपन में मैं पिताजी से पिट जाता था, और आज पिताजी नहीं है, उन्हीं के पिट जाने के कारण से मैं जो कुछ भी हूँ। लेकिन माँ की जो ममता है वो पिता से कहीं लाख गुना ज़्यादा होता है। तो यही मैंने लिखा है, पिताजी को मिस कर रहा हूँ इस कविता के माध्यम से। पिताश्री नहीं है हमारे, अभी इस संसार को छोड़कर चले गए हैं मृत्यु भुवन को, स्वर्ग लोक में। तो माँ ममता की मूर्ति पिता स्वरूप है, यानी कि पिता की झलकियाँ भी उनके चेहरे से झलकती रहती है, पिता का स्वरूप भी दर्शन होते रहता है। जब कभी माँ को आप गौर से देखेंगे तो आपको पिता की याद आ ही जाएगी, चाहे वो माँ का विधवा स्वरूप हो, चाहे वो माँ का उदासी चेहरा हो उसे देखने के बाद। और जिसकी माँ सुहागिन है तो वो सुहागिन स्त्री को, देवी को देख करके आप अपने पिता का ज़रूर याद आ जाएगा। माँ बचपन की लोरी है, माँ बचपन की लोरी है। माँ बचपन में कितनी लोरी सुनाती रहती है बच्चे को सुलाने के लिए, बच्चे को खिलाने के लिए। चंदा मामा दूर के, पूरी पकावे गुड़ के, हैं आप खाए थाली में, मुन्ने को दो प्याली में, प्याली गई टूट मुन्ना गया रूस। बहुत सारी आज तो लोरियों की बहार आ गई है यूट्यूब के दुनिया में। तो माँ बचपन की लोरी है। जिस ज़माने में गूगल, यूट्यूब, मोबाइल का ज़माना नहीं था तो माँ अपने मुखार बिंद से सुनाया करती थी और बच्चा हंस करके अपने माँ के हाथों का निवाला खा लिया करता था। सोने के समय बिस्तर पर गहरी निंद्रा में माँ के साथ सो जाया करता था।
और पिता की दुलारी है। बेटी भी दुलारी होती है पिता की, और पिता की दुलारी अपनी उसकी पत्नी भी होती है, यानी माँ भी होती है। तो हर पत्नी अपने अपने पति की दुलारी होती है, चाहे उसके बीच में कितना ही झगड़ा क्यों ना हो, कितना ही लड़ाई क्यों ना हो। वो लड़ती भी है तो झगड़ती भी है, अपने पति से तो प्रेम करती है। पति उस पत्नी से झगड़ती भी है तो प्रेम करता है, बशर्ते कि पति पत्नी के बीच में पत्नी भी समझदार हो, उस प्रेम को समझे और पति भी समझे। पिता की दुलारी है माँ, नहीं तो सृष्टि का हर कण अधूरी है। और मैंने अगली पंक्ति में लिखा है कि माँ यदि नहीं है तो सृष्टि का हर कण अधूरा है। अरे आप क्या, आपके साथ साथ कई जीव जंतुओं का माँ है, तो उनका माँ अगर नहीं है उसके जीवन में तो उसका हर कण अधूरा है, अपने आप में वो संपूर्ण नहीं है। उसकी उदासी रह गई, उसमें संपूर्णता का अभाव रहेगा, वो परफेक्ट नहीं हो सकता। माँ, मैंने ईश्वर से तुलना किया है माँ का। देखिए मैंने कितना सुंदर चित्रण किया है माँ और भक्ति देवी में। माँ महाकाली और जगदम्बा है, माँ ही सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी है। माँ से जगत निराली है, माँ के कदमों में ब्रह्मा विष्णु महेश है। माँ के चरणों में अमरत्व का वरदान है, या यूं समझ ले कि माँ ही भगवान है। इन 6 मुक्तक में मैंने माँ का तुलना देवी से की है, ईश्वर से की है, ईश्वर से की है, भगवान से किया है। माँ और ईश्वर की तुलना तो हो नहीं सकती है, लेकिन कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह नहीं पहुँचते हैं, इसलिए माँ को पृथ्वी पर बनाकर भेज दिया गया है। यानी माँ के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है और माँ ही जन्म देने वाले ही भगवान होता है। तो माँ महाकाली और जगदम्बा है, जगत की माँ माँ होती है, महाकाली है, वो रुद्र स्वरूपा है, रौद्रा है, कभी रुद्र रूप में भी आ जाती है और कभी सरस्वती रूप में भी आ जाती है, दुर्गा रूप में भी आती है। जब अपने बच्चे को देखती है कि कोई मारपीट दे रहा है तो वो महाकाली की तरह दुश्मनों से लड़ पड़ती है अपने बच्चे के रक्षा में। इसलिए माँ ने ऐसा लिखा है, और मैंने इसलिए भी लिखा है कि माँ महाकाली है। यदि माँ की आराधना पूजा किया जाए तो महाकाली से भी प्रसन्न हो जाएगी, जगदम्बा भी प्रसन्न हो जाएगी, सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी आपके मन मस्तिष्क में विराजमान हो जाएगी। माँ के कदमों में ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवताओं को सृष्टि के रचनाकार, पालनकर्ता और संहारकर्ता कहा गया है, विधाता कहा गया है। और यदि माँ प्रसन्न हो जाती है तो मैंने ऐसा वर्णन किया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि माँ प्रसन्न हो जाए, ऐसा मैंने वर्णन किया है। माँ के चरणों में अमरत्व का वरदान है। यदि माँ प्रसन्न है, आप अपने पुत्र पर आशीर्वाद वो रखती है, देती है, तो समुद्र मंथन करके अमरत्व प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। माँ अगर आपको आशीर्वाद देती है, मुस्कुरा कर आपसे बात कर लेती है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में अमरत्व का वरदान मिल गया, आपको अमर सुधा का पान वो करा दी। या यूं समझ ले कि माँ ही भगवान है। और अंतिम पंक्ति में मैंने स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दिया है कि माँ ही भगवान है। अगली पंक्ति में मैं देख रहा हूँ और आप लोग भी देखिए, माँ का स्वरूप इस जगत में अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब होता है दूसरा कोई नहीं है, ऐसा यूनिक चीज़। जैसे ताजमहल, संसार में और कोई नहीं है, दूसरा ताजमहल आप नहीं देख पाएंगे। हावड़ा ब्रिज जो बन गया वो दूसरे जगह नहीं देख पाएंगे। विक्टोरिया हॉल जो आपने देख लिया कलकत्ता में, वो कहीं नहीं मिल पाएगा। तो माँ का स्वरूप इस जगत में अद्वितीय है। माँ अपने पोते पोतियों की दादी है। मैं अपने बच्चों को भी इसमें शामिल कर लिया है। मेरे बेटा अमन और बेटी गरिमा है। तो पोते पोतियों, अभी माँ के 2 पोते, एक पोता और एक पोती है। तो वो क्या है? दादी माँ है। मेरी माँ जो है मेरे बच्चों की दादी माँ है। रात में सोते वक्त परियों की कहानी है। और आज के ज़माने की दादी माँ शायद सोती है कि नहीं सोती है पोता पोती के पास, लेकिन कल के ज़माने की दादी माँ अपने पोते पोतियों के साथ सोया करती थी और रात में सोने वक्त परियों की कहानी से
अपने पोते पोतियों का, बच्चों का आनंद विभोर करती थी और उसको सुनहरी स्वप्न दिलाती थी याद, सुनहरी स्वप्न में खोने के लिए उसके मन को विवश करती थी और अपने साथ वो सुला लेती थी। माँ है तो अपनी झोली में दुनिया की सारी खुशियाँ हैं। मैंने अगली पंक्ति में फिर लिखा है कि माँ है तो अपनी झोली में दुनिया की सारी खुशियाँ हैं। दोस्तों, मित्रों, मैं बदनसीब हूँ कि माँ मेरी झोली में नहीं है, लेकिन यदि माँ हो जाए झोली में, आपकी बात को वो समझे और माँ आपसे प्रेम से बात करे, वो आपसे ना रूठे, तो ज़रूर दुनिया की सारी खुशियाँ आपकी हो जाएगी। माँ नहीं तो यह जग सूना सूना है। माँ नहीं तो यह जग सूना सूना है। निश्चित तौर पर मैंने माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम किया है। मैं 7 भाई बहन हूँ और सबसे पहले जीवन में इस पृथ्वी पर आने का गौरव मुझे ही प्राप्त हुआ और मुझे बहुत सारी प्यार मिला होगा, बहुत सारी हमें ममता छलकाई होगी मेरे ऊपर, जब मेरे पास ज्ञान चक्षु नहीं था। मैंने नहीं देखा कि माँ मुझे कितना प्यार की है, पर ज्ञान हुआ तो प्यार ही प्यार मिला, नानी का भी बहुत प्यार मिला। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कभी कभी माँ का प्यार नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि माँ है तो अपनी झोली में दुनिया की सारी खुशियाँ हैं। माँ नहीं तो यह जग सूना सूना है। यानी कि यदि माँ के जीते जी भी माँ अगर आपको नहीं चाहती है, तो यह संसार की खुशियाँ भी आपके लिए गुमानी, उदासी होकर के आ जाएगी। यानी आप खुश नहीं रह पाएंगे, वहाँ भी आपको माँ का दर्द याद आ जाएगा। माँ है तो बच्चे की किताब है, कॉपी है। माँ है तो घर की शान ए शौकत है। माँ है तो बच्चों की महत्वाकांक्षा है। माँ है तो बच्चों की आंतरिक बुलंदी है। माँ है तो बच्चों के थाली का भोजन है। माँ है तो बच्चों के माथे का तिलक है। माँ कौमा नहीं, सेमी कौमा नहीं, माँ है तो पूर्ण विराम है। मैंने इन 8 मुक्तक पंक्तियों के माध्यम से, अंतिम 8 मुक्तक पंक्तियों के माध्यम से यह उल्लेख करने का कोशिश किया हूँ कि माँ अगर है तो वो बच्चे का किताब है, कॉपी है। माँ है तो वो बच्चे डिमांड करेंगे, मांगेंगे कि माँ हमें किताब ला दो, कॉपी ला दो, मुझे लिखना है, पढ़ना है। तो माँ जहाँ से हो वो विवश होकर के काम करके, दूसरे के घर आंगन में भी काम करके, दूसरे जगह चूल्हा चौकी करके, दूसरे के खेतों में धान काट करके, कमाई करके, मेहनत करके, मजदूरी करके वो कॉपी किताब की व्यवस्था कर ही देती है। गरीब घरों की ये परंपरा रही है कि माँ घर में होती है और पिता बाहर होते हैं नौकरी करने के लिए, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, कहीं दूसरे शहर चले जाते हैं और माँ बच्चों के साथ निभाती रहती है और माँ ही बच्चों को पालती है। इसलिए ये माँ, ये गरीबों की माँ के लिए भी है और अमीरों के माँ के लिए भी कविता है। तो माँ है तो बच्चे की किताब है, कॉपी है। माँ है तो घर की शान ए शौकत है। यदि जिस घर में माँ नहीं है तो निश्चित तौर पर उदासी भरा वो नज़ारा देखने को मिलता है। मैं गेस्ट के पास गया धमोड़ा गांव, और वहाँ देखा कि उस आंगन में माँ नहीं है। उस लड़के की शादी थी और उसकी एक भाभी है और एक भैया है। तो आंगन इतना बड़ा था, इतना विशाल था, लेकिन देखने में वो घर आंगन सूना सूना लग रहा था। उसकी शान ए शौकत पर जैसे कोई बदनुमा सा दाग लग गया था, मुझे ऐसा लगा देखने को। और मैंने इस तरह की बात लिखा है कि जिस घर में माँ नहीं होती तो वहाँ का शान ए शौकत नहीं रह पाता जिस तरह का माँ के रहते हुए रहता है। माँ है तो बच्चों की महत्वाकांक्षा है। माँ अगर है आपके साथ तो बच्चे की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, वो उसकी आकांक्षाएं बढ़ जाती है कि मैं ये करूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं प्रोफेसर बनूं, मैं टीचर बनूं, मैं शिक्षक बनूं, कुछ भी
मैं हीरो बनूं, मैं गायक बनूं, मैं गायिका बनूं, मैं एक अच्छा इंसान बनूं, कुछ भी इच्छाएं जागृत हो जाती है। माँ है तो बच्चों की महत्वाकांक्षा है, माँ है तो बच्चों की आंतरिक बुलंदी है। माँ है तो बच्चों की आंतरिक बुलंदी है, माने इंटरनल पावर है, अंदर से उसकी ताकत बढ़ जाती है। ये माँ है तो माँ है तो बच्चों के थाली का भोजन है। अगर माँ है तब ना थाली का भोजन है। माँ नहीं रहेगी तो कौन देगा उसको परोस करके, कौन देगा बना करके, पहले तो खाना कौन बनाएगा चूल्हा पे। यानी माँ बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ झेलती है बच्चों के लिए, और उस माँ के लिए हम जीवन के अंतिम क्षण में शायद वो प्यार नहीं दे पाते हैं, चाहते हुए भी नहीं दे पाते हैं। कुछ न कुछ व्यवस्था होती है, और यही व्यवस्था नरकगामी बना देती है हम लोगों को, और हम लोग नहीं समझ पाते हैं। जीवन के इस अंतिम पहलू में आकर के, अंतिम दौर में आकर के, जिस माँ को बहुत प्यार करते हैं, शायद उसी माँ के साथ में कहीं न कहीं अन्याय कर बैठते हैं। और ऐसा होता है तो इन सब में कहीं न कहीं थोड़ी सी माँ की भी गलती हो ही जाती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पुत्र का ही गलती का कलंक लगता है। यानी कि माँ है तो बच्चों के थाली का भोजन है, माँ है तो बच्चों के माथे का तिलक है। मुझे याद है कि मेरी माँ मेरे घर से दूर 300 मीटर 400 मीटर के रेंज में चापाकल हुआ करता था, और वहाँ से वो घड़ा में पानी भर करके लाया करती थी। और उस समय में हम लोग सुखपूर्वक रहते थे, पता नहीं चलता था कि दुख भी होता है, क्योंकि अपना जीवन तो बचपन का था, ऐसा कुछ एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन आज चापाकल, नल, सारा चीज़ का व्यवस्था है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो खुशियाँ आज भी मेरे जीवन के आंगन से कोसों दूर लगता है। इसलिए मैंने ऐसा चीज़ लिखा है कि माँ है तो बच्चों के थाली का भोजन है, माँ है तो बच्चों के माथे का तिलक है। माँ कौमा नहीं, सेमी कौमा नहीं, माँ है तो संपूर्ण पूर्ण विराम है। एक हमारे दोस्त मुमताज़ जी ने ऐसा पूछा कि ये क्या है, माँ कौमा नहीं, सेमी कौमा नहीं, सर ये क्या है। तो मैंने इस YouTube के माध्यम से इस कविता का वर्णन, कवि की अपनी कल्पना होती है, और हर कोई पढ़ने वाला अपने अपने स्तर से वो कवि होते हैं। अपने अपने स्तर से आप जो मीनिंग लगाइएगा वो मीनिंग निकलेगा। तो मैंने मीनिंग लगाया था, मैंने इसका अर्थ लगाया था कि माँ कॉमा नहीं, माँ सेमी कॉमा नहीं। जब हिंदी में हम कॉमा और सेमी कॉमा पढ़ते हैं, और मैंने हिंदी के यहाँ पर कॉमा और यहाँ सब सेमी कॉमा भी दे दिया है। माँ है तो संपूर्ण पूर्ण विराम है, यानी कि माँ कोई स्टॉपेज नहीं है, फुल स्टॉपेज भी नहीं है कि माँ वहाँ रोक देगी आपको किसी काम में, या वहाँ माँ का मतलब है कि आप विकास नहीं कर पाएंगे। या पूर्ण विराम कहने का मतलब है कि माँ अगर है तो आपको किसी भी प्रकार का दुनिया का गम नहीं है, दुख नहीं है, वो संपूर्ण है। यानी कि आपका जीवन सभी चीज़ों से संपूर्ण है यदि माँ है आपके साथ तो। और जब संपूर्ण हो गया तो आप पूर्ण विराम हैं, यानी कि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। माँ है तो पूर्ण विराम है, यानी माँ के पास सभी देवी देवताओं उनके चरणों में विराजमान हैं। उनके आशीर्वाद में ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद है, काली दुर्गा चंडी का आशीर्वाद है, अल्लाह, गुरु नानक जी, जीसस क्राइस्ट का उनके हाथों में आशीर्वाद है। यदि वो तन मन और अपने किसी अपने तरफ से अपने बच्चों को यदि आशीर्वाद दे दे तो उसका विजय होना सुनिश्चित है। इसलिए मैंने ऐसा लिखा है कि माँ कौमा नहीं, सेमी कौमा नहीं, माँ है तो संपूर्ण पूर्ण विराम है। अपनी इस कविता के साथ दोस्तों, परमानंद कुमार, मैं शिक्षक अंधरा ठाडी, आप लोगों को प्रणाम करते हुए आपसे यह इच्छा जाहिर करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, जिससे मेरा मार्गदर्शन हो पाएगा। थैंक यू।